अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज लीगेसी। आज हमारे पास डायनामिक्स चैप्टर नंबर 3 में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हमने स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर कि जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट बी रिटन एज एफ ए बी, ऑब्जेक्ट बी आल्सो एक्सर्ट्स equal force on an object E, on an object E, यहाँ पर ए आएगा। अच्छा, on an object A written as FBA but in opposite direction। अच्छा, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट्स करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है ऑब्जेक्ट बी पर, तो ऑब्जेक्ट जो कि हम इस फॉर्म में लिखते हैं, एफ ए बी फॉर्म में लिखते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ लिख लेती हूँ इसका। अच्छा, जब एक ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट्स करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन एन ऑब्जेक्ट बी पर, ठीक है, यानी हम उस फॉर्म को एफ ए बी लिखते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बी जो है वही फोर्स एक्सर्ट करेगी, आल्सो इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेगी ऑन एन ऑब्जेक्ट ए पर, ठीक है, जो कि हम किस फॉर्म में लिखते हैं, एफ बी ए, force the vector quantity. So we put here direction. But in opposite direction, ठीक है, लेकिन हमारे पास एफ बी ए जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख किया। तो इसका ये मतलब है जब एक ऑब्जेक्ट जो है एक्सर्ट करती है फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट पे, जब फोर्स एक्सर्ट करती है तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी फोर्स एक्सर्ट करेगी ऑन दी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे सेम मैग्नीट्यूड के साथ, बट उसका डायरेक्शन जो है हमारे पास अपोजिट होगा, यानी हम नेगेटिव साइन यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। यानी एक ऑब्जेक्ट ए जो है वो एक्सर्ट करेगा फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट बी पर, जो कि हम एफ ए बी लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट बी भी सेम एक्सर्ट्स यानी इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन एन ऑब्जेक्ट ए पर, जो कि हम लिखते हैं यहाँ पर एफ बी ए। लेकिन एफ बी ए जो है हमारे पास क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो जब एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट एक्सर्ट करेगा फोर्स सेकंड ऑब्जेक्ट पर, तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन दी सेम मैग्नीट्यूड के साथ ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे, बट इन अपोजिट डायरेक्शन पे। तो ये नेगेटिव साइन क्या करता है, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन ये शो करता है कि हमारे पास एफ बी ए जो है वो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि एफ बी ए जो है अपोजिट फोर्स है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है। इस वजह से हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लिखेंगे। से एफ बी ए इज opposite force, this is opposite force, so we will put negative sign here, ठीक है, because of opposite force। तो इस स्टेटमेंट से हमने यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म इसका निकाला। अब हम एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, इसके हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि हर एक एक्शन जो है वो रिएक्शन देता है, यानी हर एक टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल रिएक्शन, बट रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फोर्स जो है उसका अपोजिट डायरेक्शन में होता है, दैट्स वाई रिएक्शन हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल हमारे पास है कि जब एक फुटबॉल को किक किया जाता है, ठीक है, व्हेन अ फुटबॉल इज किक्ड द फुट एक्सर्ट्स दिस फोर्स एफ ऑन द फुटबॉल, ठीक है। जब एक फुटबॉल को किक किया जाता है हमारे पास, तो फुट जो है वो एक्सर्ट करेगा, फोर्स जो है उस फुटबॉल पे एक्सर्ट करेगा, ठीक है, यानी जितना फोर्स उसने एक्सर्ट किया उस फुटबॉल पे, तो जब वो रिएक्शन में क्या होगा कि वो फुटबॉल एक्सर्ट्स करेगा इक्वल और अपोजिट फोर्स ऑन द फुट पे, ठीक है। यानी फुट जो है, सपोज अगर एक फुटबॉलर ने किक किया फुटबॉल को, ठीक है, तो फुटबॉलर ने फोर्स एक्सर्ट किया उस फुटबॉल पे, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या हुआ कि उस फुटबॉल ने भी फोर्स एक्सर्ट किया, यानी ऑन द फुट पे, फुट ऑफ द फुटबॉलर पे,
फोर्स एक्सर्ट किया लेकिन हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में। दैट्स वाई वो फुटबॉलर जिसने किक किया उसका फुट भी बैकवर्ड थोड़ा मूव कर लेता है। ये बिकॉज ऑफ फुटबॉल भी एक्सर्ट करता है फोर्स। ठीक है, जब हमारे पास फुट एक्सर्ट करता है फुटबॉल पे तो फुटबॉल भी फोर्स एक्सर्ट करेगा फुट पे। दैट्स वाई फुट जो है अपना यानी डायरेक्शन चेंज करेगा, यानी वो बैकवर्ड आएगा। ठीक है, पहले वो फॉरवर्ड उसका मोशन था, देन उसका बैकवर्ड आया, तो क्या हुआ, बैकवर्ड फोर्स उस पर अप्लाई हुआ। तो इट्स मीन्स कि हमारे पास जो एवरी एक्शन होता है उसके अगेंस्ट देयर इज एन इक्वल रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, हमने यहाँ से यानी स्टेटमेंट से ये सीख लिया कि जितने भी हमारे पास रिएक्शंस होती हैं वो हमारे पास क्या होता है, वो अपोजिट रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, हर एक एक्शन के बाद हमारे पास रिएक्शन होता है लेकिन अपोजिट रिएक्शन होता है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर है कि हर एक्शन जो है उसका हमारे पास देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं होते, यानी हम उनको यानी एक्शन जो है रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करती है, यानी एक्शन ऑन वन बॉडी एक्ट किया तो रिएक्शन ऑन अनदर बॉडी एक्ट किया। कैसे एक्शन ऑन वन बॉडी एंड रिएक्शन ऑन अनदर बॉडी, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज अगर एक फुट है, फुट ने फोर्स एक्सर्ट किया फुटबॉल पे। ठीक है, तो एक्शन ऑन वन बॉडी, हमने यानी एक बॉडी फुटबॉल पे एक्सर्ट किया फोर्स। ठीक है, फोर्स एक्सर्ट हुआ फुटबॉल पे तो एक्शन एक बॉडी पे हुआ। अब फुटबॉल भी एक्सर्ट करेगा सेम मैग्नीट्यूड के साथ फोर्स एक्सर्ट करेगा फुट पे, तो ये बॉडी बी पे हुआ। ठीक है, तो एक्शन एक बॉडी पे हुआ, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे हुआ। तो इसका मतलब ये है कि एक्शन रिएक्शन न्यूट्रलाइज नहीं हो सकते क्योंकि ये डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास मैं ACFAB और FBA जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसको मैं समझा लेती हूँ कि हमारे पास सपोज यहाँ पर एक बॉडी है जो कि हमारे पास बॉडी A है जिसने हमारे पास फोर्स एक्सर्ट किया, बॉडी B है उसने में भी हमारे पास फोर्स एक्सर्ट किया। अब ये FAB और FBA ये मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ कि अगर बॉडी A ने फोर्स एक्सर्ट किया बॉडी B पर, ठीक है, सपोज ये अगर फुट है और ये फुटबॉल है, ठीक है, तो FAB कैसे आएगा कि FAB हमारे पास इस तरह आएगा कि बॉडी A ने फोर्स एक्सर्ट किया बॉडी B पर, तो FAB यानी A ने एक्सर्ट किया B पे फोर्स, तो FAP हम लिखेंगे। इसी तरह जब हमारे पास बॉडी B भी एक्सर्ट करेगा फोर्स ऑन बॉडी A पे तो हम क्या लिखेंगे, FBA, यानी टू रिएक्शन में एक्शन इसने किया रिएक्शन यानी बॉडी बी ने किया। ठीक है, तो रिएक्शन पे हमारे पास क्या हुआ कि FBA यानी बी ने एक्सर्ट किया ए पे फोर्स, तो FBA, लेकिन ये हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में आएगा जो कि मैथमेटिकल फॉर्म पास ये है इसका। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन न्यूट्रलाइज नहीं हो सकते, एक्शन एक बॉडी पे हुआ तो रिएक्शन दूसरे बॉडी पे हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसका कंप्लीट स्टेटमेंट मैथमेटिकल फॉर्म। उम्मीद है आप लोग को मेरी ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।